I want to ask a question. When I solve math questions, I easily solve it, but when it comes to mock, I don't solve the question in that way because it's like, देखिए, it's like आपका जो परफॉर्मेंस है वो इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है. ओके, इन्वायरमेंट डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जब आप बिना प्रेशर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप कर पा रहे हैं, आपका दिमाग फ्री है. इंसान पता है जब फ्री होता है ना तो सबसे नेचुरल होता है. जो आप हो, जैसे आप हो वैसे आपका जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन है, वो एग्जैक्टली वैसा तभी होगा जब आप फ्री हो. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने पापा के सामने कभी अपने रियल रूप में आ ही नहीं सकते हो क्योंकि पापा से तुमको डर लगता है. आ सकते हो क्या? नहीं. पापा बोलेंगे बेटा लड़कियां देखते हो तुम, कहोगे नहीं पापा, सब तो कभी नहीं सोचा भी नहीं हमने, तो हम तो अपनी नौकरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं. सच बोलोगे? नहीं. तो आप अपने पापा के सामने फुल्ली आप हो ही नहीं सकते हो. लेकिन दोस्तों के बीच में आपका एक अलग ही रूप रंग होता है. ठहाके लगा के हंसते हो, हंसी मजाक करते हो, लड़की कितनी अच्छी है, काश मेरी सेटिंग हो जाए. तो दैट्स योर नेचुरल रूप. तो जब हम अपने नेचुरल रूप में होते हैं, एक नेचुरल ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहां हम बिल्कुल फ्री हैं, तो हम अपना बेस्ट वर्जन होते हैं. जैसे हो वैसे हो. इट्स लाइक दैट. ऐसे समझो, जो हो वही हो. मॉक में क्या होता है? घर पे बैठे सवाल कर रहे हो तो वो एनवायरनमेंट डिफरेंट है. फ्री हो आप, आपको पता है कि वो कोई स्कोर नहीं आने वाला, खुद से कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो आपकी मेंटालिटी, आपका दिमाग उस समय बिल्कुल फ्री है. तो आपका एक्सप्रेशन नेचुरल है. आप चीजों को अच्छे से कर पा रहे हो, सवालों को भी थोड़ा स्मार्ट तरीके से कर पा रहे हो क्योंकि आप सोच पा रहे हो, आप फ्री हो. प्रेशर नहीं कोई तुम्हारे ऊपर. जैसे ही मॉक लगाया तो समझ लो पापा बैठ गए बगल में. तो पापा बैठ गए, अब दबाव बन गया कि तुम्हें कैसे परफॉर्म करना है. मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है, एंड खूब गालियां बकता था वो. मैं उसको बोला, मैंने कहा किसी दिन तुम मार खाओगे, अपने पिताजी से देख लेना, क्योंकि गाली जैसे तुम फ्रीली ऐसे गाली दे रहे हो, अब पापा के सामने तुम्हें कॉन्शियस रहना पड़ेगा. और किसी भी दिन तुम थोड़ा सा भी लैप्स करोगे, मुंह से गाली निकलेगी, तुम्हारे पापा तुम्हें मारेंगे. तो मैं ना, वो क्या ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कॉन्शियस रहूंगा, देख लेना तुम. मेरा बस एक ही काम था उसको कि कुछ ऐसा करो उसके साथ, क्यों मार खाए. इसका जो गुरूर है ना वो टूटना चाहिए. ठीक है. तो एक दिन उसके घर में था, उसके पापा बैठे हुए थे, क्रिकेट का मैच चल रहा था. तो मैंने उसको ऐसी कन्वर्सेशन में उलझाया कि उसने गाली दे दी वहां पर, और उसके पापा बगल में बैठे थे, एक तमाचा उसको खींच के दिया. ठीक है. तो कहने का मतलब समझ रहे हो आप, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट योर नेचुरलिटी फ्लो, एंड दैट कैन ओनली फ्लो व्हेन यू आर नॉट अंडर प्रेशर. जो हो वो सामने आने दो. तुम्हें भी पता है कि तुम घर पे सवाल कर पा रहे हो, लेकिन एग्जाम या मॉक में नहीं हो रहा है. तो अपने इस व्यवहार को समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. जब इसको गहराई तक आप समझ लोगे ना, गहराई तक, कि इसका मूल कारण क्या है. इसका मूल कारण है तुम्हारी मनोदशा. और जैसे ही वो चीज आप समझोगे अच्छे से, बढ़िया से, तो फिर आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रखने की कोशिश करोगे मॉक्स में भी. बिकॉज देन ओनली यू कैन बी योर सेल्फ. अदरवाइज इट डजंट मैटर. जो तुम हो वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा. ठीक है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको आप गाली देने के सेंस में इस्तेमाल करो कि पापा के सामने गाली देने लगे कि यही तो मैं हूं नेचुरल. नहीं, वहां बच के रहो. ठीक है. खर्चा पानी बंद कर देंगे, बर्बाद हो जाओगे. ठीक है. बट मैं बात कर रहा हूं कम से कम खुद के लिए तो वो माहौल क्रिएट करो. आप अकेले तुम्हारे साथ कौन दबाव बना रहा है? मॉक देते समय कौन दबाव बना रहा है? तुम खुद बना रहे हो अपने ऊपर. जो सोच रहे हो उस समय कि मेरा मार्क्स आएंगे तो कम आएंगे, तो ऐसा होगा वैसा होगा, उस डर की वजह से you do not want to see your reality, or you are afraid of knowing your reality. So you know कि मॉक में स्कोर खराब आएगा तो हमें एग्जाम में यार कैसे निकलेगा स्कोर, कैसे एग्जाम निकलेगा, सब चीजें तुम पहले से ही सोचते हो, और इसलिए वहां डर लगता है मॉक देने में. तो अपने आप को फ्री छोड़ो. तो अगर घर पे सवाल तुम कर पाते हो फ्रीली, तो एग्जाम में भी कर पाओगे, मॉक में भी कर पाओगे. उसी तरह के माइंडसेट से आपको जाना पड़ेगा कि मुझे फ्री रहना है. जितना फ्री रहूंगा उतना बेहतर परफॉर्म करूंगा. वो तो आप खुद ही बोल रहे हो कि घर पे आप अच्छा करते हो, मॉक में नहीं कर पाते. तो वो तो सिम्टम्स क्लियर हैं, आपको सिम्टम्स क्लियर हैं, तो उसको समझा दो अपने आप को, ठीक से हो जाएगा. चलो, अपना ख्याल रखो. थैंक यू सो मच.